कर लिया तो यहां से बिहार स्पेशल की कहानी शुरू होती है, क्योंकि कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे, जैसे महात्मा गांधी थे, उनको पुणे के आगा खान पैलेस में रख दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बांकुरा जेल में कैद कर दिए गए। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, इन सभी बड़े नेताओं को अहमदनगर के किले में कैद कर दिया गया। जब ये तमाम नेता कैद हो गए तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मतलब है बिहार से। बिहार के अंदर में साथियों कहानी शुरू होती है। बिहार के अंदर में यहाँ पे टॉपिक लगाएंगे, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार में भारत छोड़ो। साथियों, जब हम बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, तो आपको भी पता है कि इसकी शुरुआत होगी, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, इसकी शुरुआत होगी, कॉपी पेन ले लीजिए, 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को क्या होगा, बिहार के एक बड़े नेता हैं जिनका नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म कहां हुआ था जरा कमेंट बॉक्स में बताना। देश के पहले राष्ट्रपति, इकलौते राष्ट्रपति जो 2 टर्म तक रहे। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको कौन से जेल भेजा गया, तो आपको ही पता है कि पटना के बांकीपुर जेल भेजा गया। इनके साथ बिहार के एक बड़े नेता और गिरफ्तार किए गए, उनका नाम क्या था, तो उस नेता का भी नाम क्या था साथियों, तो उस नेता का नाम था श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिनको आप बाबू साहब कहते हैं, बाबू कहते हैं, उस श्री कृष्ण सिंह को भी यहीं पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। जब इनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया, पटना की सड़कों पर जबरदस्त विरोध होने लगा। राजेंद्र प्रसाद जानते हैं कि युवाओं के बड़े दिल के धड़कन हुआ करते थे। इनके गिरफ्तारी के बाद इस गिरफ्तारी का बिहार में भयंकर विरोध होने लगा और विरोध में इनका साथ दिया युवा वर्ग ने, या यूं कहें कि छात्र जो है इनके कारण सड़कों पर उतर गए। छात्र सड़कों पर उतरे साथियों तो हड़ताल हुआ, हड़ताल के अलावा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए। अंग्रेजों की हालत खराब हो गई, विरोध प्रदर्शन हुए और अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। जब ये विरोध प्रदर्शन चल ही रहा था, इसी क्रम के अंदर में साथियों, इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान 11 अगस्त, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करें, 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को भारत के अंदर में बिहार राज्य के पटना में एक बड़ा घटना हो जाता है। और आप जानते हैं कि एक जुलूस होता है, एक छात्रों का जुलूस होता है साथियों। और जुलूस क्या कर रहा होता है, तो जुलूस सचिवालय की ओर आगे बढ़ रहा होता है। जो सचिवालय का भवन है, ये जुलूस जो है सचिवालय भवन पर तिरंगा झंडा लगाने जा रहा होता है। सचिवालय भवन पर झंडा लगाने के लिए जा रहा है, मतलब अंग्रेजों का झंडा उतार कर ये चाहता क्या है, इसकी चाहत है कि सचिवालय के भवन पर जो अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ है उस झंडे को उतार दिया जाए और वहां पर जो है भारत का झंडा फहरा दिया जाए। इसी टाइम पीरियड पर साथियों पटना के जिला कलेक्टर होते हैं WG आर्चर। एग्जाम में पूछेगा कि ये जब सचिवालय भवन पर झंडा फहरा रहे थे तो पटना के डीएम कौन थे साथियों, तो पटना के डीएम आर्चर हुआ करते थे, जिसका पूरा नाम था WG आर्चर। WG आर्चर, सभी लोग कमेंट करें WG आर्चर। मामला बस इतना होता है कि आर्चर साहब डीएम होते हैं और डीएम साहब देखते हैं कि ये भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और सचिवालय भवन पर अब ये झंडा लगाने ही वाले हैं। अब ये जो है आदेश दे देते हैं कि किसी भी हालत में सचिवालय पर से अंग्रेजों का झंडा नहीं उतरना चाहिए और जो है पुलिस इन निहत्थी भीड़ पर, इस प्रदर्शन करने वाले भीड़ पर गोलियां चला देती है। और जब ये गोलियां चलाई जाती हैं तो देशभक्त जो छात्र होते हैं उनमें 7 छात्र मारे जाते हैं। एग्जाम में पूछेगा कितने छात्र मारे गए, एग्जाम में पूछेगा कितने छात्र मारे गए, तो आप क्या कहेंगे कि सचिवालय कांड के अंदर में, सचिवालय में क्या होता है, तो सचिवालय के अंदर में, सचिवालय पर जब झंडा फहराते हैं तो यहाँ पे गोलीबारी हो जाती है, पुलिस जो है गोली चलाती है और जब गोलीबारी होती है तो उस गोलीबारी में आर्चर के आदेश पर होती है और उसमें 7 छात्र क्या होते हैं, शहीद होते हैं। 7 छात्र क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप पटना के गांधी मैदान पर आएंगे तो पटना डीएम का जो कॉर्नर वाला बापू सभागार है ना, उसके बगल में एक देखिएगा 7 लोगों का इसे टेढ़ा टेढ़ा करके ऐसे, कोई हाथ ऐसे किए हुए, कोई ऐसे किए हुए, ऐसा फोटो लगा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है, वही 7 लोगों की ये मूर्ति है। ये जो 7 छात्र इसमें शहीद होंगे, इन्हीं छात्रों की मूर्ति लगाई गई है। और जो ये गोलीकांड हुआ, ये जो गोलीकांड हुआ, इसी गोलीकांड को सचिवालय गोलीकांड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सचिवालय गोलीकांड। तो जानते हैं एग्जाम में टीआरई 2 में पूछा कि सचिवालय गोलीकांड किस डेट को हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा कि सचिवालय गोलीकांड किस डेट में हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, 11 अगस्त 1942। सभी लोगों को यह डेट याद होना चाहिए। अब सुनिए, एग्जाम में एक और सवाल यहां से आपसे पूछेगा दोस्तों कि ये सचिवालय में जो 7 छात्र शहीद हुए, इन 7 का नाम क्या था।
एग्जाम के अंदर में ये नाम हमेशा से पूछे जाते हैं, दो तरह से पूछेगा कि निम्न में से कौन इसमें शहीद हुए थे या निम्न में से कौन शहीद नहीं हुए थे, तो दोनों का नाम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जगपति कुमार हुआ करते थे, सबसे पहला नाम साथियों क्या था। मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में, मैं चाहता हूं कि सभी लोग नाम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके अलावा देवीपद सिंह हुआ करते थे, बहुत जगह देवीपद चौधरी का नाम आता है, देवीपद सिंह लिखते हैं बहुत जगह लोग, और देवीपद चौधरी भी लिखते हैं, देवीपद सिंह भी लिखते हैं और देवीपद चौधरी भी लिखते हैं, जो आपको मिले वो आप लिख लेंगे। लेकिन मैक्सिमम जगह क्या लिखा जाता है, तो देवीपद चौधरी लिखा जाता है। इनके एक बड़ी करीबी मित्र हुआ करते थे रामानंद सिंह। कौन हुआ करते थे, मैं चाहता हूं कि सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि जगपति कुमार हुआ करते थे, देवीपद चौधरी हुआ करते थे, रामानंद सिंह हुआ करते थे, राम गोविंद सिंह हुआ करते थे, राजेंद्र सिंह हुआ करते थे, है ना, राम गोविंद सिंह हुआ करते थे, ये नाम याद होना चाहिए, राम गोविंद सिंह हुआ करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजेंद्र सिंह हुआ करते थे, राजेंद्र सिंह, उसके अलावा राजेंद्र सिंह हुआ करते थे। अच्छा हाँ, राजेंद्र सिंह के अपने स्कूल के साथी और बड़े करीबी मित्र सतीश प्रसाद झा हुआ करते थे, सतीश प्रसाद झा हुआ करते थे। और उसके अलावा अगर सतीश प्रसाद झा की बात करें, सतीश प्रसाद झा हुआ करते थे। और उसके अलावा एक बड़ा नाम जो बिहार के अंदर में एक बड़ा नाम, उमाकांत सिन्हा, उमाकांत सिन्हा एक बड़ा नाम हुआ करता था। एग्जाम में यहां से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, बिहार स्पेशल का है, नाम याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर द नेम, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब जब ये सातों छात्रों की क्या हो गई, इन सातों छात्रों की मृत्यु हो गई, तो बिहार में इनकी मृत्यु के बाद और आग लग गया। चारों तरफ लोग सड़कों पर उतर गए, चारों तरफ पूरे बिहार के अंदर में विरोध होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, तो इसका जो है सबसे लंबा प्रभाव, जो सबसे तनिक प्रभाव पड़ा, वो गया में पड़ा। बिहार के गया जिला में अगले ही दिन, अगले दिन का मतलब क्या होगा, 12 अगस्त 1942, गया के अंदर में 12 अगस्त 1942 के दिन यहां पर लोग हिंसक हो गए। और हिंसक होने के बाद वहां पर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मारा पीटा। उसके अलावा मारा पीटा तो अलग किया, सबसे पहले हिंसा तो हुई, वो अलग है, हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस के साथ झड़प हुआ। लेकिन एग्जाम में याद है TRE 1 के अंदर में एक सवाल पूछा था, झड़प हुआ। उसके अलावा तीसरा, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, जितनी भी रेल की पटरियां थीं, उन रेल की पटरियां को बिहार के लोगों ने उखाड़ दिया। जितने भी सड़कें थीं, उन सड़कों को कोड़ दिया गया, सड़कों को काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, क्योंकि पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने आती थी। मान लीजिए आपके गांव की सड़क है, अब पुलिस तो जीप से आएगी, जीप उड़ा उड़ा के भागेगी। अब वैसी परिस्थिति में क्या होगा, लोग जो है सड़क ही काट देते थे कि पुलिस गांव में इंटर ही नहीं कर पाए। उसके बाद लोगों ने क्या किया, तो टेलीफोन के तार काट दिए गए। ये सब एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा। टेलीफोन के तार जो हैं, उन तारों को काट दिया गया। और टेलीफोन के तार छोड़िए साहब, जितने भी पोस्ट ऑफिसेस थे, जितने भी रेलवे स्टेशन थे, जितने भी थाने थे, जितने भी सरकारी भवन हुआ करते थे, उन सबको आग में फूंक दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतना तो हुआ ही, इतना होने के साथ साथ यहाँ पे कहां तक लिख लिया आपने, 5 तक लिखा। इसके बाद और क्या हुआ, तो छठे नंबर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं हट पाएगा, अगले ले लेते हैं, अगले पॉइंट में ले लेते हैं। 6th नंबर की अगर हम बात करें तो 6th नंबर के अंदर में, 6th नंबर की अगर हम बात करें, 6th नंबर की अगर हम बात करें तो 6th नंबर के अंदर में क्या हुआ, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं, बस लिख देता हूं। मैं चाहता हूं कि ऑर्डर में रहे ताकि आपका नोट्स भी बनता चले। आपका टाइम लग रहा है तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मेरी चाहत है। तो सबसे पहले ये तो 5 हुआ। इस 5वें के बाद छठे नंबर पे, ये सब एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या हुआ। छठे नंबर पे अगर हम बात करें तो जितना भी रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन जितना भी हुआ करता था, रेलवे स्टेशन हुआ करता था। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के अलावा एक ऑप्शन में लिखा हुआ था पुलिस थाना। जी बिल्कुल, बिहार के पुलिस थाना, उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। जितनी भी सरकारी भवनें हुआ करती थीं, उन सरकारी भवनों को आग के हवाले कर दिया गया। जितने भी बिहार के अंदर में डाकघर हुआ करते थे, पोस्ट ऑफिसेस हुआ करते थे, डाकघर को आग के हवाले कर दिया, आग के हवाले कर दिया। मतलब बिहार में ये 7 जो युवा मरे, उसके बाद बिहार में एक अजीब प्रकार की क्रांति हो गई। जितने भी डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, सरकारी बिल्डिंग, सब के सब को इन्होंने क्या कर दिया, जलाने का प्रयास किया। और छोड़िए साहब, बिहार, एक एग्जाम में सवाल पूछा, एक एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र कहां रहा।
तो बिहार में साथियों भारत छोड़ो का केंद्र अगर बात करेंगे तो बिहार में 2 जगहों का नाम आता है। एक तो केंद्र में नाम आएगा पटना का और दूसरा नाम आता है साथियों कहां का, तो मुंगेर का। कहां का? मुंगेर का। लेकिन आपसे एग्जाम में एक और सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जगह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, बिहार का मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, बिहार का दरभंगा जिला, बिहार का मधुबनी जिला, बिहार का मधुबनी जिला, बिहार में पूर्णिया, पूर्णिया में तो खतरनाक चीजें हुई थी, मतलब पूर्णिया में अंग्रेजों को जिंदा जला दिया था पूर्णिया के लोगों ने। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार का मीनापुर, बिहार का मीनापुर, उसके अलावा बात करें बक्सर, बक्सर के अंदर में भी खूब हुआ। उसके अलावा बात करें आड़ा, आड़ा के अंदर में अरवल, अरवल में तो भैया पुलिस स्टेशन पर लोगों ने, भीड़ ने चढ़कर झंडा को उतारकर कब्जा कर लिया। मतलब ये पूरा इलाका। भागलपुर के अंदर में सियाराम दल, ध्यान रखेंगे भागलपुर एग्जाम में पूछता है सियाराम दल कहां पे बना था। सभी लोग कमेंट करिए सियाराम दल, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है टीआरई 1 का। सियाराम दल कहां पर? तो भागलपुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे सियाराम दल के? तो सियाराम सिंह हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? सियाराम सिंह हुआ करते थे। लेकिन रुकिए, एग्जाम के अंदर में आपको समझना होगा कि रेलवे स्टेशनों को जला दिया लोगों ने बिहार में चारों तरफ आग लग गया। और छोड़िए साहब, क्या भारत के अंदर में युवा वर्ग, एक ऐसा आंदोलन जहां पर किसानों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके बाद छपरा जिला का कौन कौन है जरा कमेंट करो तो। छपरा जिला के अंदर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगलाल चौधरी। इनके नाम पर एक कॉलेज भी है, कितने लोगों को पता है? छपरा जिला में एक व्यक्ति थे जगलाल चौधरी, इन्होंने छपरा के टाउन थाना को फूंक दिया। टाउन थाना को इन्होंने फूंक दिया, मतलब आग के हवाले कर दिया। इन्होंने टाउन थाना को फूंक दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। छपरा के अंदर में, टीआरई के अंदर में नहीं, बीपीएससी में पूछा कि छपरा में एक महिला हुआ करती थी। छपरा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं? छपरा जिला घर बात हर बात के डौर बा। मौना नीम वाले लोग हैं, सलेमपुर वाले लोग हैं, छपरा में भगवान बाजार थाना वाले लोग हैं, साहेबगंज वाले लोग हैं, कटहरी बाग वाले लोग हैं। कहाँ के हैं छपरा जिला वाले? जरा बताइए एक बार छपरा जिला में कहाँ घर बा? कहाँ घर बा छपरा जिला में? बताइए लोग। अब सुनिए, यहां पर 3 सवाल बनते हैं। छपरा में पहले पूछेगा कि कौन हुआ करता था, तो जगलाल चौधरी, इन्होंने क्या कर दिया? टाउन थाना को फूंक दिया। दूसरा, एक महिला का नाम आएगा, सभी लोग कमेंट करिए शांति देवी। शांति देवी कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिए, क्योंकि ये शांति देवी ही वो महिला थी जिनके नेतृत्व में वहां पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो महिलाओं ने एक नारा दिया था। एग्जाम में पूछता है, जैसे ही महिला लोग नेतृत्व कर रही थी, पुलिस आया पीटने के लिए, तो इन्होंने नारा दिया कि पुलिस हमारा भाई है। जैसे ही इन्होंने नारा दिया था, एग्जाम में पूछेगा कि किसने नारा दिया था, तो याद रखिएगा शांति देवी ने कहा था कि पुलिस हमारा भाई है, पुलिस हमारा भाई है। जैसे ही ये नारा दिया, तब भाई बताइए कि बहन को पीटेगा? मुझे आप बताइए कि कोई भाई जो है बहन को पीटेगा? नहीं पीटेगा। पुलिस वापस चली गई। उसके अलावा पटना के अंदर में अगर बात करें, महिलाओं के अंदर में, अगर आप पटना के अंदर में बात कीजिएगा तो आपको पता है कि पटना के एक बड़े नेता हुआ करते थे। उन्हीं की बेटी से शादी हुई थी जयप्रकाश नारायण की, जिनकी बेटी का नाम क्या था? प्रभावती देवी हुआ करता था। प्रभावती देवी। अब आपसे मैं अगर पूछ दूं कि प्रभावती देवी जो हुआ करती थी किसकी बेटी थी? प्रभावती देवी किसकी बेटी थी? बिहार के एक बड़े नेता हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। याद है? बाबू मत लिखिए, ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम सुना है? बहुत कम लोग जानते होंगे। जब आज बात निकली है तो सुन लीजिए। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप नहीं जानते होंगे। बिहार का ये बड़ा नेता बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, इनकी बेटी हुआ करती थी कौन? प्रभावती देवी। अब प्रभावती देवी जो है इनकी बेटी हुआ करती थी, और ये किसकी पत्नी थी? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी हुआ करती थी। जयप्रकाश नारायण की। इन्होंने भी, इनके बारे में भी बता दूं क्या? आज मेरा मन है कि जानते हैं ये अमेरिका में पढ़े थे। इनको गरीब गुरबा मत समझिएगा, इनको गरीब गुरबा मत समझिएगा। जयप्रकाश नारायण को हरसू दयाल और इनकी मम्मी का नाम फूलो देवी या कुछ हुआ करता था। अंग्रेजों के यहाँ इनके नौकरी करते थे पिता। जब ये 9 साल के थे जयप्रकाश नारायण, तो इनको पटना में अशोक राजपथ के पीछे वाला जो रोड है वहां पटना कॉलेजिएट है, उस पटना कॉलेजिएट में इनका नाम लाकर लिखवा दिया गया। उसके बाद ये पटना में रहे। पटना में रहने के बाद कई जगह पटना में पढ़ा। फिर असहयोग आंदोलन जब चला तो उस टाइम में बिहार विद्यापीठ खुला था, उस बिहार विद्यापीठ में ये पढ़े।
और इनकी जो पत्नी थी प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण, पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ऐसे लय टूट जाएगा। जयप्रकाश नारायण अमेरिका चले जाएंगे पढ़ने के लिए और अपनी पत्नी को पहुंचा देंगे साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के पास अहमदाबाद में। महात्मा गांधी कहेंगे कि आ जाओ प्रभावती, यहीं रहो, और प्रभावती देवी चली जाएंगी अहमदाबाद साबरमती आश्रम में। और जयप्रकाश नारायण कहां निकल जाएंगे, तो अमेरिका चले जाएंगे और अमेरिका में जाकर ये पढ़ाई करेंगे। याद रखिएगा, आप ऐसे मत समझ लीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण आम आदमी था, अमेरिका में पढ़े थे जाके। और कहां अमेरिका में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के छात्र हुआ करते थे। तो आप ऐसा गरीब गुरबा मत समझिएगा इनको, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो है हुआ करती थी कि सच में पत्नी थी, सच में पत्नी थी भाई, सच में पत्नी थी। ये आदमी 1923 के अंदर में जयप्रकाश नारायण अमेरिका में पढ़ के अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे ये व्यक्ति। और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में पढ़े थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। खैर वो छोड़िए, हटाइए। प्रभावती देवी की बात कर लेते हैं। तो प्रभावती देवी पटना के अंदर में, जब प्रभावती देवी आई तो उन्होंने पटना के अंदर में क्या किया, तो आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद भारत के अन्य, जैसे तेतरी देवी थी, इसी में हुआ करती थी। जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुना है आपने? जगन्नाथ मिश्रा बिहार के अंदर में बहुत बड़ा नाम, जगन्नाथ मिश्रा। उनको गोली मार दी गई थी। वो वाला जगन्नाथ मिश्रा मत समझ लीजिएगा जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो नहीं। एक बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे। 13 अगस्त को गोली मारा गया था, ध्यान रखिएगा। 13 अगस्त को 3 लोगों को गोली मारा गया था बिहार में। पहला जगन्नाथ मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा, और जगन्नाथ मिश्र के अपने खांटी दोस्त कैलाश राम, और तीसरा श्री मुई, इनका नाम ही था श्री मुई। ये 3 लोग हुआ करते थे। इन तीनों को 13 अगस्त को गोली मार दी गई। कहां गोली मारी गई, कहां गोली मारी गई? एग्जाम में पूछेगा कि ये कहां के थे, तो गया में इनका नाम जोड़िएगा। बक्सर में डुमरांव किसका किसका घर है जी? जब बात निकली है तो पूरी होगी। डुमरांव किसका किसका घर है बक्सर में? डुमरांव, डुमरांव में एक बड़ा कांड हुआ था, जहां अभी ट्रेनिंग सेंटर है ना, बिहार पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है डुमरांव में। डुमरांव में याद रखिएगा, ब्रिटेन के अधिकारियों ने बक्सर के डुमरांव में आंदोलन को दबाया और वहां पर 4 लोगों को मारा। पहला कपिल मुनि, 4 लोगों की डुमरांव में हत्या कर दी, अंग्रेजों ने गोली मार दी। अंग्रेज तो इतने इतने गुस्से हो गए थे कि जहां देखो तहां लोगों को गोली मार देते थे। अंग्रेजों ने गोली मारी 4 लोग। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट नाम श्री कपिल मुनि का। अब ये कपिल मुनि डुमरांव के एक बड़े नेता हुआ करते थे, रामदास विश्वकर्मा का। और रामदास विश्वकर्मा के अलावा 2 अन्य नाम जो आपको होना चाहिए, एक बालेश्वर दुबे और दूसरा गोपाल कहार। बालेश्वर दुबे और गोपाल कहार, बालेश्वर दुबे और गोपाल कहार हुआ करते थे। गोपाल कहार और बालेश्वर दुबे। और ये जो 4 लोग थे, इन 4 लोगों को डुमरांव में अंग्रेजों ने गोली मार दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। सिवान किसका किसका घर है? सिवान में महाराजगंज, महाराजगंज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रट के घोंट के पी जाइएगा। महाराजगंज में एक थाना है, डेट याद रखिएगा 16 अगस्त। एग्जाम में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 3 से 4 बार। यहाँ VVI लगा लीजिए, इसको ट्रिपल VVI लगा लीजिए, ट्रिपल VVI। 16 अगस्त का दिन, जिला सिवान, उस समय सिवान जिले में आता था। थाना का नाम महाराजगंज, महाराजगंज। किसका किसका घर है महाराजगंज, जरा कमेंट करके बताओ। महाराजगंज जो थाना था, देखो भारत बिहार के लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों का थाना है, उस थाना पर से अंग्रेजों का झंडा उतार रहे थे और अपना तिरंगा झंडा फहरा रहे थे। पुलिस चौकी है, वहां से झंडा उतार दिया। DM का ऑफिस है, वहां से झंडा उतारना मतलब इज्जत ले लेना, यही तो बात होती थी। यहां पर महाराजगंज थाने में झंडा जब एक महिला फैला रही थी कि पुरुष, तो महिला नहीं पुरुष, एक पुरुष थे फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। मैं चाहता हूं ये नाम 3-3 बार कम से कम कमेंट में लिखिए, 3-3 बार, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। जब आप बनाइएगा तब आपको पता चलेगा कि इस नाम का मतलब क्या है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। इस फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव को झंडा लगाने के क्रम में अंग्रेजों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही आदमी चढ़ रहा था ना थाने के ऊपर सीढ़ी लगा के, तो सीढ़ी पर पीछे से गोली मार दिया, ठाए ठाए ठाए। फुलेना प्रसाद झंडा बदलने के लिए चढ़ रहे थे, गिर गए नीचे और अंग्रेजों ने गोली मार दी, हत्या कर दी। अब इनकी पत्नी हुआ करती थी, इनकी पत्नी हुआ करती थी तारा रानी।
इनकी पत्नी ने बदला लिया और इनकी पत्नी ने इस फुलेना प्रसाद की पत्नी, ये भी एग्जाम में पूछता है, तारा देवी बहुत जगह मिलेगा और बहुत जगह तारा देवी मिलेगा, बहुत जगह तारा रानी मिलेगा। तारा नारी ने हार नहीं माना और अपने पति जो इनका काम पूरा नहीं कर पाए, इस महिला ने जाकर उस पर झंडा गाड़ दिया। तारा देवी ने थाने पर झंडा फहरा दिया, थाने पर झंडा लगा दिया। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों नाम फुलेना प्रसाद, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड कमेंट कर रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम बिहार में, देर नहीं ना हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ा देना ही पूरा के छोड़ दें इतना पे। अगर आप कहिएगा तो आधा पे छोड़ देंगे, नहीं तो अगर 10 मिनट और दीजिएगा तो पूरा बिहार स्पेशल टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब टॉपिक इन द सेंस जितना एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट खाली हम आपको बता रहे हैं, अनइंपॉर्टेंट नहीं बता रहे हैं। 15 अगस्त 1942 बिहार के अंदर में एक जिला है जिसका नाम है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से कितने लोग हैं? सीतामढ़ी के अंदर में जुब्बा सहनी। अब तो ये मुजफ्फरपुर में इनके नाम से पार्क बना है। पटना में भी मोइनुल हक स्टेडियम के पास एक गोलंबर है, वैशाली गोलंबर, सॉरी मैकडोवेल गोलंबर, उसमें भी इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया था? जुब्बा सहनी ने थाने पर हमला किया। कौन से थाने पर हमला किया? मीनापुर थाने पर। जुब्बा सहनी ने मीनापुर थाने पर हमला किया, मीनापुर थाने पर हमला किया। लेकिन जानते हैं एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, हमला कर थानेदार को जिंदा जला दिया था, उसी का नाम पूछता है। थानेदार, थानेदार का क्या नाम था? बॉलर नाम था, बॉलर। थानेदार बॉलर को जिंदा जला दिया, मतलब इसकी हत्या कर दी। किसने? तो जुब्बा सहनी ने। जुब्बा सहनी ने 15 अगस्त 1942 को सीतामढ़ी में मीनापुर थाने पर हमला करके वहां के थानेदार बॉलर को क्या किया? तो जिंदा जलाकर मार दिया। मुंगेर के अंदर में सवाल पूछेगा, कटिहार में पूछेगा। लंबा हो रहा है क्या? छोड़ दें। जुब्बा सहनी एक भाई कह रहे हैं कि मेरे घर के बगल में ही है, ठीक है। एक और बात समझिए, यहां पर एक मुंगेर के अंदर में एक समाचार पत्र निकलता था। एग्जाम में पूछा कि बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में मुंगेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? उसका नाम था आजाद हिंदुस्तान। मुंगेर से सभी लोग कमेंट कीजिए, आजाद हिंदुस्तान। नामक समाचार पत्र प्रकाशित। अब एक और सवाल बनेगा, यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त, और वो सवाल पूछेगा कि सरकार ने इसके विरोध में क्या किया। तो सरकार ने क्या कर रहा था? इस सरकार को गाली दे रहा है कि सरकार की नीतियां गलत हैं। तो यहां पे एग्जाम में आप कंफ्यूज करिएगा, तो इसके विरोध में, इसके विरोध नहीं, इसके जवाब में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद कहीं आपको नहीं मिले। जवाब में सरकार ने एक समाचार पत्र निकाला और उसका नाम रखा मुंगेर न्यूज। सरकार ने मुंगेर न्यूज निकाला। मतलब क्या? कि ये लोग निकालते थे कि भाई अंग्रेज हमारा दमन कर रहे हैं, तो सरकार कहती थी नहीं नहीं हम ठीक काम कर रहे हैं। ये निकाला। अब एक घटना हुई थी कटिहार में। कटिहार वाला चूंकि एग्जाम में पूछता है इसलिए बता देता हूं। कटिहार में क्या हुआ कि कटिहार के अंदर में रजिस्ट्री ऑफिस होती है ना, जमीन की, जमीन जहां पे रजिस्ट्री कराई जाती है, रजिस्ट्री ऑफिस, उस रजिस्ट्री ऑफिस पे लोगों ने हमला कर दिया। उस रजिस्ट्री ऑफिस पर लोगों ने क्या कर दिया? तो हमला कर दिया और उसको जला दिया। जब रजिस्ट्री ऑफिस को लोगों ने जलाया तो अंग्रेज भड़क गए और इसके विरोध में अंग्रेज क्या करेंगे भाई? तो विरोध में गोलीबारी होगी। और यहीं पर एग्जाम में सवाल पूछता है। इस विरोध की गोलीबारी में 4 लोगों का नाम नहीं भूलना है। दामोदर सिंह, रामाधार सिंह, हाँ पूर्णिया में भी हुआ है मेरे भाई, पूर्णिया में भी हुआ है। दामोदर सिंह
टाइम दीजिएगा तब ना, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं, नहीं तो हम तो पूरा पढ़ा दें यूट्यूब पर। दामोदर सिंह, लेकिन सवाल ये है ना कि यूट्यूब पर ही पूरा बढ़ा देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यूट्यूब से महीना में 10,000 20,000 रुपया आता है, उससे तो हमारा बिजली बिल नहीं जाएगा। कलानंद मंडल, और एक और नाम जिनके नाम पर एक सेना का गठन किया गया, ध्रुव दल, ध्रुव कुमार कुंडू। क्या नाम था? ध्रुव कुमार कुंडू। और आप जानते हैं कि ध्रुव कुमार कुंडू के नाम पर एग्जाम में पूछता है, इन्हीं के नाम पर ध्रुव दल का गठन किया गया। किस दल का गठन किया गया? ध्रुव दल का गठन किया गया। सियाराम दल का गठन कब कहां किया गया? सियाराम सिंह पे सियाराम दल का गठन किया। इसके बाद एक ट्रेन थी, छात्रों ने क्या किया? छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। ट्रेन के ड्राइवर को बोलता था, चलो यहाँ से पटना से छपरा चलो, छपरा से पटना चलो, और उस ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रख दिया। क्या नाम रख दिया? स्वराज ट्रेन। अब तो यहां तक बात आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। सर एकदम ऑपरेशन कर दिया, क्या लिखा? भाग्य कमेंट है। अब सुनिए, अब यहां से बात आएगी एक व्यक्ति की जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। अब यहां से एक बात आएगी एक व्यक्ति की जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। अगर आप मुझे कहें तो मैं जयप्रकाश नारायण का पूरा आपको बता दूं, अगर आप मुझे कहें तो मैं छोड़ दूं, मेरे पास दोनों विकल्प हैं। मैं ऐसे बोल दूंगा कि जयप्रकाश नारायण एक क्रांतिकारी थे और बस उसका शुरू हो जाऊंगा, जैसा आप कहिए, तो पूरा डिटेल में बता दें। पेड बैच में कल सुबह से लगी हुई है क्लास, औरंगाबाद में, मधेपुरा का बताइए। अब वो पेड बैच में देख लेंगे, फिलहाल इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। सुनिए, जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो ईयर हुआ करता था 1902, 11 अक्टूबर 1902 को ये पैदा। आप सब कह देते हैं कि सिताब दियारा में, हम लोग क्या कह देते हैं? सिताब दियारा में। नहीं साहब, ये बलिया जिला में हुए थे, और बलिया अब तो वो सारण जिला और यूपी का बॉर्डर है, जिसका नाम है सिताब दियारा गांव में हुए थे। कहां पे हुए थे? सिताब दियारा गांव में। बड़े अमीर घर में पैदा हुए थे। इनके पिताजी जो है अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा कि सिताब दियारा जो गांव है, ये ज्योग्राफी का एक सवाल है, पूछा कि सिताब दियारा गांव किस नदी के तट पर है? तो घाघरा नदी के तट पर। किसकी है? घाघरा नदी के तट पे। खैर, सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ। बचपन में इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, बस्ती में स्कूल पर जाते थे। धीरे धीरे इनके पिता चूंकि अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे, बड़े अधिकारी हुआ करते इनके पिता, तो जब ये लगभग 9 साल के थे तो उस टाइम पीरियड में इनकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई, और इनकी पढ़ाई हुई पटना कॉलेजिएट में। पटना कॉलेजिएट, पटना कॉलेजिएट में इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई। और जब पटना कॉलेज में धीरे धीरे ये पढ़े, तो धीरे धीरे पढ़ते 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 इनके साथ के लोग बहुत सारे थे। जैसे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह इनके साथ पढ़े, बिहार के पहले डिप्टी सीएम अनुग्रह नारायण सिन्हा इनके साथ पढ़े, बहुत सारे लोग साथ साथ पढ़े। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुई। 1918 में इनका विवाह हो गया। कब विवाह हुआ? 1918 में विवाह हुआ। 1918 में किससे हुआ? तो विवाह प्रभावती देवी से हुआ। प्रभावती देवी से हुआ। प्रभावती देवी किसकी बेटी थी? तो बिहार के बड़े नेता ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी थी। ब्रज किशोर। जब जयप्रकाश नारायण की शादी वादी हो गई, लेकिन इनका पढ़ाई तो ये जारी रखे, शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू रखे, तो इनको पत्नी को साथ नहीं रख के प्रभावती देवी को महात्मा गांधी ने आमंत्रण किया, और महात्मा गांधी ने इनको साबरमती आश्रम बुला लिया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बुला लिया, और इनकी पत्नी कहां चली गई? गांधी के शरण में चली गई, बुला लिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने इनको बुला लिया। और इनके पतिदेव कहां चले गए? तो पतिदेव चले गए अमेरिका, और इनके जो पतिदेव थे यानी जयप्रकाश नारायण थे, आगे की पढ़ाई करने के लिए, जयप्रकाश नारायण को कमजोर आदमी मत समझिएगा, अभी मैंने बताया, जयप्रकाश नारायण आगे की शिक्षा के लिए
आगे की पढ़ाई के लिए कहां चले गए? तो आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले गए। यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका चले गए, एक लाइन में समझिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अगर एक लाइन में पूछे तो कहां चले गए? अमेरिका गए, और अमेरिका जाकर अपनी पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई इन्होंने कहां पर पूरी की? तो अमेरिका जाकर पढ़े। कैलिफोर्निया गए, अमेरिका पढ़े, वहां पे इनको पैसा कम मिला घर से, तो बहुत सारा काम भी किया, वो अलग बात है। वहीं पर बहुत सारे लोगों से मिले, वहीं पर कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा से ये पूरे प्रेरित हुए। धीरे धीरे सब कुछ समय गया, फिर हार्वर्ड गए, हार्वर्ड में पढ़ाई लिखाई करी। हार्वर्ड में पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये भारत 1929 में भारत लौटे। उसके बाद ये पढ़ने के बाद 1929 में भारत लौटे, और जब ये 1929 में भारत लौटे तब जाकर ये भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। अब 90 कितने लोगों को ये बात पता था, जरा बताओ? जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय आंदोलन में 1929 में शामिल हुए। इसके पहले ही पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में। गए कब थे अमेरिका? 1922 में गए थे, 1922 में। 7 साल अमेरिका में रहे, और 7 साल ये अमेरिका के अंदर में रहे, और 7 साल रहने के बाद ये भारत लौटे। और भारत जब लौटे तो याद पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? छोड़ दूं? पढ़ा दूं ये पूरा, इनकी पूरी जर्नी बता दूं? यस नो में कमेंट कीजिए, जल्दी यस नो में कमेंट करिए। डिटेल में बता दूं ना? अभी तक नहीं आया। यू आर बेस्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, पूर्णिया जिला बता दे रहे हैं। अभी तुरंत पूर्णिया जिला बता दे रहे हैं। जब पूर्णिया बताएंगे तो समस्तीपुर भी बता देंगे। ठीक, अब सुनिए 1929 में जब ये भारत लौटे तो आप मुझे बताइए कि 1929 में क्या चल रहा था? याद है? 1929 में अधिवेशन चल रहा था। अधिवेशन कहां चल रहा था? लाहौर में चल रहा था, याद है? इसी 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल। तो जयप्रकाश नारायण आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण पहली बार कांग्रेस में कब शामिल हुए? तो 1929 में शामिल। और उसके बाद पटना में अपना स्थान बनाया। उसके बाद पटना में इनके एक मित्र थे, गंगा शरण सिंह। क्या नाम था इनका? नाम कई बार आता है, जब इम्तियाज अहमद आप पढ़ेंगे तो इनका नाम आएगा, गंगा शरण सिंह। और उसी गंगा शरण सिंह के साथ पटना में एक जगह है वीना सिनेमा, कदम कुआं, उनका घर भी है कदम कुआं में। उसी कदम कुआं में अपना जो है राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा से धीरे धीरे वो घर में रहने लगे। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद ये आए सविनय। 1929 के बाद क्या होगा? 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जार ये जेल भेजे गए। और आप जानते हैं ये कहां पे जेल गए? नासिक, महाराष्ट्र में। किस जेल में कैद किया गया इनको? तो इनको नासिक जेल, महाराष्ट्र में ये भेजे गए। सविनय अवज्ञा के दौरान नासिक जेल में कैद किए गए। नासिक जेल के अंदर में जितने बड़े नेता थे, चाहे मीनू मसानी हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे अच्युत पटवर्धन हो, चाहे अशोक मेहता हो, इन सब के साथ वहीं पर इनकी मुलाकात हुई। और जब यहीं से एग्जाम का अब आ रहा है सवाल, शायद आपको आईएएस में लोग नहीं पढ़ाएंगे। जब नासिक जेल में गए तो नासिक जेल में मीनू मसानी से इनकी मुलाकात हुई। नासिक जेल के अंदर में बड़े क्रांतिकारी नेताओं नहीं, बड़े समाजवादी विचारधारा के नेता राम मनोहर लोहिया से इनकी मुलाकात हुई। और उसी जेल के अंदर में अच्युत पटवर्धन से मुलाकात हुई। और उसी जेल में इनको 3 बड़े नाम, यूसुफ देसाई, अशोक मेहता और बसावन सिंह, इन लोगों से मुलाकात हुई। और जब जेल में इनसे मुलाकात हुई तो इनकी विचारधारा से जयप्रकाश नारायण प्रभावित हुए
और उसके बाद ये सब की विचारधारा कैसी, वामपंथी विचारधारा। और तब जाकर साथियों एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं, तब जाकर जब ये जेल से बाहर निकले, तो जेल से निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। लोग मुंह से कह देते हैं, लोग मुंह से कह देते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। यही अंतर है आपके शशि सर में, कि यहां पर आपको शशि सर ने बताया कि ये पार्टी पैदा कैसे। और तब जाकर जब ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, जो एक अलग विचारधारा की थी, जो एक कांग्रेस के भीतर वामपंथी विचारधारा का समूह था, वही बना। और तब जाकर इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बने कौन, तो इसके अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। और इसके सचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी 22-23 अक्टूबर 1934 को। जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जब बात करेगी तो वो 1931 में बिहार में बन गई थी। लेकिन जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात होगी तब ये कब बनी, तो ये बनी 1934। ये हैं आपके शशि सर, ऐसे ही नहीं शशि सर कहे जाते। तो आज तक हमको बताइए कितने लोगों को पता। अब लोग रट लेते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन गई। आपको सोचना चाहिए कि भाई ये विचारधारा जो है सविनय, ये आदमी जवाहरलाल नेहरू के साथ अचानक से वामपंथी कैसे विचारधारा से प्रेरित हो गए। वामपंथी विचारधारा से इसलिए प्रेरित हो गए क्योंकि ये जेल में रहे, और जेल के दौरान इनकी मुलाकात वामपंथी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोगों से हुई। और तब जाकर ये बाहर जब निकले तो समाजवादी विचारधारा और वामपंथी के मेलजोल से इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जो गठन हुआ 1934। ये थे जयप्रकाश नारायण। समझ में आया, याद रहेगा। बिहार सोशलिस्ट पूछे तो 1931 1931, और कांग्रेस सोशलिस्ट पूछे तो 1934 का अक्टूबर का महीना। टीआरई 3 में पूछा मई, लोगों ने मई 1934 मार दिया। मई नहीं होगा, अक्टूबर होगा। अखिल भारतीय स्तर पर जब कांग्रेस की बात आएगी तो सभी लोग याद रखिएगा, मई मत टिक कीजिएगा। बहुत लोगों का टीआरई 3 में गलती हुआ है। जो कहानी मैंने बताई यही उसकी कहानी है। और 1931 में, 1934 में अक्टूबर महीने में। अब ये याद रहेगा आप लोगों को, बताइए याद रहेगा। अब आजाद दस्ता